Hello students, I hope you all are doing good. So students, in our last class of class 4 EVS, we completed the mass media, newspaper and magazines from the chapter number 20. We were doing the chapter number 20, our messages. Now, in today's class, in the last class, the mass media, so newspaper, magazines, the printed media and the radio, television all are done. In today's class we are going to talk about the films. Okay, so we are going to talk about the films. So films does what here? Let's see what are they saying. So films also spreads messages. So when you see the movies, when you see the ads, these type of ad films and the movies, they sometimes what happens, they just convey a message which is very good for the society, which is good for your life and which is good for our life. Okay, now let's see. Films also does what? They spread messages. ये भी क्या करते हैं? मैसेजेस या जो संदेश होते हैं वो फैलाते हैं. ओके, जो भी अच्छे मैसेजेस होते हैं सोसाइटी के लिए, दे प्रोवाइड दीज मैसेजेस. And what they do, they spread education. So we can say educate करते हैं ये लोगों को, and साथ साथ ही क्या करते हैं, and entertain people. Okay, and they entertain people. So they spread messages. Okay, films हमारे जो होते हैं वो मैसेजेस देते हैं हमको, इंपॉर्टेंट जो भी मैसेजेस होते हैं वो हमें देते हैं. एंड व्हाट डू, दे बेसिकली एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अप्लाई इन अवर लाइफ. ओके, एंड उसके साथ साथ ये लोगों को एंटरटेन करते हैं. बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी जिससे आपको कुछ ना कुछ कभी मैसेज मिला होगा, जिससे आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा होगा. एंड मैनी मूवीज़ यू हैव सीन जो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं, सो वो आपको एंटरटेन करती है. दिस इज़ हाउ द मूवीज़ कम्युनिकेट. ओके, इस तरीके से मूवीज़ कम्युनिकेट करती है. नाउ यू नो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स, हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती है. ओके, बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ मूवीज़ बनती हैं. यू नो कि साउथ में भी मूवीज़ बनती हैं. हमारे यहाँ पे मुंबई बेसिकली वो सेंटर है पूरे का पूरा. बॉलीवुड, यू नो दैट ऑलरेडी. ओके, सो अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ओके, यू हैव सीन कि बहुत सारी मूवीज़ होती हैं. एक साल में अगर आप एक ईयर का ही कुछ लो, देन बहुत सारी नंबर ऑफ मूवीज़ जो है वो रिलीज़ होती हैं, बनती हैं, देन अगेन नेक्स्ट ईयर में वो बनती है, देन रिलीज़ होती रहती है. सो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग India is the largest producer. ना इंडिया जो है हमारा वो किस चीज़ के लिए? सो इंडिया इज द लार्जेस्ट producer of what? So India is the largest producer of feature films. Okay, जो भी हमारी feature films होती हैं, okay, उनका largest producer है कौन? India. Okay, पूरे world, in the world. Okay, now this is complete. We have completed the films. सो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फिल्म्स मैसेजेस स्प्रेड करते हैं, इन लोगों को एजुकेट करते हैं और साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन करते हैं. इट मीन्स वो एंटरटेन करते हैं लोगों को. उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एज आई टोल्ड यू बड़ी मात्रा में मूवीज़ बनती है, बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं इंडिया में. ओके, एंड इफ़ यू सी हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स की. जब बात आती है फीचर फिल्म्स की तो इंडिया जो है वो क्या माना जाता है? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है फिल्म्स में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग.
So we have completed the chapter number 20 explanation here. Now let's talk about the points given in the keywords. So the very first word is given in the keywords. क्या वर्ड दिया है? कीवर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? So the first word from the keyword is communication. We have already talked about this. क्या होता है communication? Communication में क्या करते हैं? We receive or send messages, right? So sending, भेजना means भेजना, और receiving यानी कि प्राप्त करना. So क्या भेजना और प्राप्त करना होता है? So क्या भेजेंगे और हम क्या प्राप्त करते हैं? Sending and receiving messages. Okay, messages भेजना और messages को प्राप्त करना is part of communication. Basically that is communication. Okay, now come to the next thing. Next thing हमारा बहुत important है, that is given World Wide Web. Okay, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, देन वेबसाइट के स्टार्टिंग में आप क्या मेंशन करते हो? www.google.com इस तरीके से सर्च करते हैं. सो वेबसाइट, जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए फिल करते हैं गूगल पे या कहीं भी, देन हम उसका एड्रेस मेंशन करने के लिए www को यूज़ करते हैं. सो दिस www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, जब आपका URL या जो भी एड्रेस होता है उसमें आपको www किसी भी वेबसाइट की एड्रेस में ज़रूर मिलेगा. सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन सर्विस विच ऑपरेट्स ओवर द इंटरनेट. ये क्या होता है? इट इज एन इंफॉर्मेशन सर्विस. ये एक इंफॉर्मेशन सर्विस है विच ऑपरेट, क्या ऑपरेट करता है? विच ऑपरेट्स ओवर द, जो इंटरनेट पर चलता है. एंड इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसमें हमारा वेब पेपर, ओके, वेब टेक्स्ट, इमेजेस यानी कि जो फोटोज होती हैं वो, और वीडियोस, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं. इमेजेस एंड वीडियोस, यही है हमारा www. इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है. ऐसी इंफॉर्मेशन services which operates over the internet. An information service which operates over the internet, जो इंटरनेट पर चलता है. And then we can say इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वर्ल्ड वाइड वेब में. सो आपको यहाँ पे पेपर, टेक्स्ट, ओके, इमेजेस एंड वीडियोस, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है. ओके, नाउ in this way we have completed the www section. Come to the next part. So the next thing is facsimile machine. I have already covered this. इसके बारे में हम ऑलरेडी फैक्ट्स में बात कर चुके हैं. Facsimile machine is what? So facsimile machine, a machine that, ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि क्या करती है? That sends, ये भेजती है, that sends and receives, और प्राप्त करती है, and receives what? And receives document, ये डॉक्यूमेंट भेजती है और डॉक्यूमेंट्स रिसीव करती है. किस फॉर्म में? ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन एन
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इस तरीके से काम करती है। ओके, अलॉन्ग किसके साथ, अलॉन्ग विथ टेलीफोन वायर्स, जो हमारे टेलीफोन्स में ये इंक्लूड होती है। ओके, उस तरीके की डिफरेंट टेलीफोन्स आते हैं। उसके बाद अलॉन्ग विथ टेलीफोन्स वायर के साथ मिलकर के ये पेपर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसीव करती है और सेंड करती है। ओके, एंड ये उसे वायर्स के साथ होने पर प्रिंट प्रिंट्स एंड उसके बाद ये उन्हें प्रिंट भी करती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द फैक्सिबल मशीन, अ मशीन दैट सेंड्स एंड रिसीव डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट को भेजती है और उसे रिसीव करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टेलीफोन के साथ। एंड उसके बाद जब रिसीव हो जाता है तो उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप प्रिंट कर सकते हो। तो देन यू कैन प्रिंट इट। नाउ come to the next thing. The next thing is print media. We have covered this in the last class, the print media section. तो print media क्या था? See, print media. अब print media क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि जो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होते हैं वो प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम प्रिंट मीडिया के नाम से भी जानते हैं। So consists of newspapers and magazines that are printed and published widely. Okay, that is printed and published widely. So ऐसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो कि प्रिंट होते हैं एंड पब्लिश किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो किसके पार्ट होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द print media. So in this way we have completed the communication, World Wide Web, facsimile machine and then print media. This was the keywords. Now let's go to the take the correct answer. Let's start the exercises of lesson number 20. Exercises, and the first is tick the correct answer. So first is tick the correct answer. Now let's see what it is saying. First question, which is the most common mean of communication? The first is saying which is the most common means of communication? And then the answer. So let's see what are the options given. So the first is postal, okay,
The second is internet. The third is courier, and the option D is bus. ओके, सो सबसे ज़्यादा कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, जो कि हमेशा से पुराने टाइम से भी चला आ रहा है, वो इंटरनेट तो है ही. इंटरनेट केम आफ्टर द पोस्टल सिस्टम. कुरियर अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स. इट वॉज देयर बट मोस्टली लोग इसको बाद में यूज़ करना स्टार्ट किए. एंड बसेस में तो लोग जाते हैं, मैसेजेस नहीं. सो द थिंग वुड बी पोस्टल सिस्टम, जिससे आप अपने लेटर्स, ओके, टेलीग्राम सब कुछ भेज सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी पोस्ट. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉमन means of communication is postal. Let's go to the question number 2. Let's see what is given in the question number 2. So the question number 2 is saying, in ancient time, what did man use to in ancient times, what did man use to send messages? सो पुराने टाइम में, बहुत ही पुराने टाइम में, प्राचीन काल में जो आदमी लोग थे या फिर जो भी ह्यूमंस थे, हम किसका यूज़ करते थे मैसेजेस को सेंड करने में. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टेलीफोन. सो नॉट पॉसिबल बिकॉज टेलीफोन उस टाइम पे थे ही नहीं. इट इज टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम. ऑप्शन बी कंप्यूटर. No chance of computer, okay, because computer उस टाइम नहीं था. Telegram, and the D is pigeon. So बहुत पुराने टाइम में people used the pigeons for the communication. वो मैसेजेस को भेजने के लिए pigeons का यूज़ करते थे. एंड जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट में बताया था कि लोग गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते थे व्हील के साथ. ओके, कार्स बना के, उनके साथ की गाड़ियां बना के, उसी तरीके से पुराने टाइम में पिजन को यूज़ करते थे टू सेंड देयर मैसेजेस, अपने मैसेजेस को भेजने के लिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिजन. Okay, now come to the third one. So let's see what is the third question saying. Third question is saying, which of the following is not a, which of the following is not a means of mass communication. Okay, mass communication क्या था? We have already done कि mass communication क्या था. Let's see first the options. The options are given: newspaper, option B is given telephone, option C is given films, and
रेडियो। सी, जो हमारा मास कम्युनिकेशन था, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू कांटेक्ट विद द और ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बड़ी मात्रा में या एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ आपको एक ही टाइम पे कांटेक्ट करना है, देन वी यूज द मास कम्युनिकेशन। सो न्यूज़पेपर यस, फिल्म्स यस, एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, रेडियोज आर यस, बट द टेलीफोन इज नो। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन पर केवल दो ही लोग एक साथ बात कर पाएंगे। यह बहुत हुआ, आप अगर किसी से साथ एक ही बार बात करोगे देन सेकंड पर्सन हैज टू कम। सो इस तरीके से टेलीफोन वुड बी आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब हमारे पास टेलीफोन होता है। तो बाकी अदर जो भी ऑप्शंस हैं वो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द करेक्ट आंसर 3 questions. In the 4th and 5th question I will do in the next class. For now we are done. Okay, thank you.